क्यों दवाई दी? ओ करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशितं जगति वटेतं पृथुकं शाल्यं बालकं कुन्दं मनसा स्मृयाम। प्यारे भाई और बहनों, सभी को, देश विदेश में बैठे हुए बंधु बांधवों को बारंबार नमस्कार हो। आज हम आपको रामगमन, भगवान राम वन की जाने की तैयारी कर रहे हैं और माता से, पिता से अब आज्ञा ले रहे हैं और जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उसके विषय में रामगमन आपको तुलसी बाबा द्वारा कृत रामचरितमानस में आपको संक्षेप रूप में सुना रहे हैं। बरस 4 देश विपिन बस, कर पितु बचन प्रमाण, आय पाय पुण्य देखूं, मनुजन कर से मलान। 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी को वचनों को प्रमाणित कर, सत्य कर, फिर तेरे चरणों में दर्शन करूंगा। तू मन में दुखी मत हो, और धर्म स्नेह बे मत घेरे, भय गति सांप छछूदर केरे। राखूं सुतय करूं अनुरोधो, धर्म जाय अरु बंद विरोधो। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा शांत सुंदर जैसी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। तो सरल स्वभाव राम में तारे, बोले बचन धीरे धरे भारी। तात जाओ बल कीनों का, पितुआयस सब धर्म के टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र की माता बड़ा धीरे धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। तो राज देन कह दीन बन, मोह न सो दुख लेस। तिम बिन भरते भूपते, प्रजय प्रचंड कलेश। राज देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को, प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। तो पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोर सेवी। अंतहु उचित न पह बनवासो, भय विलोक ही होय हरसु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे, वन की देवियां माता होंगी, बाकी पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों को सेवा करेंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। इस प्रकार से माता राम जी कुछ से कह रही हैं। और आपन मोर नेक जो चहु, बचन हमार मान ग्रह रहो। आयुष मोर सास सेवकाये, सब विधि भामन भवन भलाये। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मान कर घर में रहो। हे भावनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा। सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में रहने में सभी प्रकार से भलाई है। इस प्रकार से राम है वो सीता जी को समझा रहे हैं कि आप
घर में रहिए और सास ससुर की सेवा करिए। यही तह यदत धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। और जब जब मात करें सुध मोरे, होए प्रेम बिकल मति भोरे। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करना, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगे और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनको बुद्धि भूरी हो जाएगी, तब आप उनको भूल जाएंगे, तब भी अपने आप को भूल जाएंगे। तब तब तुम्हें कह कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदुवाणी। कहाऊं सुवाय सपत सत मोहे, सुमुख माते तेरा खो तो ये। हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथा कहकर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ कि तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरु श्रुत सम्मत धर्म फल, पाए विनय कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालब न होश नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर ही रहिए। गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाएगा। किंतु हटके बस होकर गालम मुनि और राजा नहुस आज सबने संकट ही सहे। जो हट करो प्रेम बस बासा, और तो तुम दुख पावो परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बिहारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, कलिशदायक है और भयानक है। बाकी धूप जाड़ा वर्षा हवा सभी बड़े भयानक हैं। ओ कुश कंटक मग का कर नाना, चलब पयोदय व्यन पद त्राणा। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार गए अगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुछ हैं, कांटे हैं, बहुत सी कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल चलना ही होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम महार पर्वत हैं। और कदर खोए नदी नद नारे, अगम अगाध न जाय निहारे। बालो बाग ब्रक के हर नागा, करें नाद सुन धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोए दर्रे, नदियां, नद नाले ऐसे अगम्य गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ बाघ भेड़िए सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि वो उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असुन कंद फल फूल। टेके सदा सब दिन मिले, सब समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल की वस्त्र पहनना, कंदमूल फल खाकर भोजन करना, और वो भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुसार मिलते रहते हैं। सहज सुरजय गुर स्वामी सिख, जो न करे सिर मान। सुपसिताय घाय और अवश्य होते हितहान। स्वाभाविक ही है कि हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर पर चढ़ाकर नहीं मानता है, वो हृदय में भरपेट पछताता है, उसके हित की हानि अवश्य होती है। तो लागे सास पग कह कर जोरे, चमम देव बड़ अब बिन मोरे। दीन प्राण पति मोहि सिख सोये, जे विधि मोर परम हित होये। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जगनाई। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया है कि पति के वियोग के समान संसार में कोई दुख नहीं है। देखिए, यहाँ पर माता सीता जी ने कितना अच्छा प्रसंग कहा है कि पति के बगैर स्त्री का कोई
अस्तित्व नहीं रहता है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं पति के ही साथ जाऊंगी। प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुगध सुजान, तिम बिन रघुकुल कुमुद विदु सुर पर नर के समान। हे प्राणनाथ, हे जय धाम में सुंदर सुखों को देने वाले हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। जय लगे नाथ ने नाते, पिय बिन किए तरनु ते ताते, तनु धनु दाम धरनपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर है, धन है, घर है, पृथ्वी है, नगर है, राज्य है, पति के बिना स्त्री के लिए ये सब कुछ शोक का समाज है। दजिए बिन देय नदी बिन बारे, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शारद विमल विदु बदन निहारे। जैसे बिना जीव के दे और बिना जल के नदी, वैसे ही नाथ बिना पुरुष की स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका सरल पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे। तो खग मृग पर जन नगर बनु, बल कल विमल दुकूल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुखमूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी पशु ही हमारे कुटुंबी होंगे। बनी नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे। पर्णकुटी पत्तों की बनी झोंपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों को देने वाली होगी। राखे अबज जो अबद लगे, रहते न जन प्राण, दीन बंधु सुंदर सुगध, शील सले निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले शील और प्रेम के भंडार, यदि अब 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हो तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे। इस प्रकार सीता जो है राम से कह रही है और विनय कर रही है कि प्रभु मेरे को साथ ही ले चलो। बोले बचन राम ने नागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदराओ, समझ हृदय पर नाम उछाओ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के सुंदर श्री रामचंद्र जी वचन बोले, खेतात परिणाम में होने वाले आनंद कर हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो जाओ। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करें सुभाय, ले लाभ तिन जन्म करे, न तरु जन्म जग जाए। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उनका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। भगवान राम ने कहा कि जो माता पिता गुरु और बड़ों का आदर करते हैं वो उनका ही जन्म धन्य है। यहाँ पर एक संस्कृत में श्लोक आता है कि अभिवादनशीलस्य वृद्धो, अभिवादनशीलस्य वृद्धो सेवना, चत्वार गुण वर्धन्ते आयुर्वेदायसो बलम। जो बड़ों की सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी 4 चीज़ें हमेशा बढ़ती हैं, आय और विद्या और यश और बल। इस प्रकार से उनको सब सुख प्राप्त होता है। रहो करो सब कर पर तोसो, न तरतात हो ये बड़े दोषो, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निर्भय बस नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो ये तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वे राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है।
तो उतर नयावत प्रेम बस गए चरण अकुलाय। नाथ दास में स्वामी तुम तजोत काहि बसाय। हे प्रेम बस से लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और हे कहा, हे नाथ, मैं दया हूँ और आप स्वामी हैं, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बसे। इस प्रकार से लक्ष्मण जी है वो विनती राम से कर रहे हैं। तो धर्म नीतोपदेश ताहि, कीरति भूत सुगत प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होए, कृपा सिंधु पर हर किसोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य और सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन कर्म से आपके चरणों में प्रेम रखता हो, ये कृपा सिंधु क्या हुआ उसे त्यागने योग्य है। तो अवध तहाँ जय राम निवासु, तय दिवस जय भान प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हारे काज कछु नहीं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहाँ वही अयोध्या है। जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम बन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। तो गुरु पित मातु बंद सुर साई, से हैं सकल प्राण के नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वरत रहत सका सभी के। गुरु, माता पिता, भाई देवता और स्वामी ने सबकी सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहत सका हैं। पूजनीय प्रिय परम जाते, सब माने राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाओ, लेहो तात जग जीवन लहु। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही हैं, पूजनीय और परम प्रिय हैं। मानने होंगे हृदय में ऐसा विचार कर तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। इस प्रकार से सुमित्रा माता जो है वो लक्ष्मण जी से कह रही हैं। ओ पौत्रवती जुवती जग सोये, रघुपति भगत जासु सुत होये। न तरुबाज भले बाद बियानी, राम विमुख सुत तय हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख है, पुत्र से अपना हित जानती है तो वो बात ही अच्छी। पशु की बात उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। रागुरो शरीर साह मधुमोह, जन सपन इनके बस हो। सकल प्रकार बेकार बिहाई, मन क्रम बचन करो सेवका। राग, रोष, ईर्षा, मत, मोह इनके बस में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार से विकारों का त्याग कर मन वचन कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना।